नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में सियासत की गाड़ी इन दिनों कई पटरियों पर सफर कर रही है। एक और प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव के चलते उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी ही ओर राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव ने भी सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ा दी है। वो भी तब जब राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। बता दें कि उत्तराखंड से रिक्त हो रही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए बतौर प्रत्याशी बीजेपी ने डॉक्टर कल्पना सैनी के नाम पर मोहर लगाई है। रिपोर्ट में जानते हैं कि सैनी के नाम के चयन के पीछे पार्टी की कौन सी योजना है, कौन से समीकरण पार्टी के साधे हुए हैं और डॉक्टर कल्पना सैनी अगर सफल रही तो राज्यसभा कौन से बदलाव दर्ज करेगी। रविवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्हें कई बड़े चेहरों को दरकिनार करके तरजीह दी गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी समेत कई दिग्गज रेस में थे, लेकिन सबको पछाड़ते हुए डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा की ओर पहला सफल कदम रखने में कामयाब हुई। इसी के तहत अब सैनी 31 मई को अपना नामांकन करेंगी। रही बात भाजपा की योजना की, तो जानकार मानते हैं कि प्रत्याशी चयन में भाजपा ने कई समीकरण साधे हैं। पार्टी एक तीर से कई शिकार करती नजर आई है। कैसे, इसे समझने के लिए आगे बताए जाने वाले बिंदुओं पर गौर करें। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा ने गहन विचार के बाद सैनी के नाम का चयन किया है। वैसे ये बात उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी स्वीकार चुके हैं कि भेजे गए पैनल में प्रत्याशियों के नाम पर गहन चर्चा करने के बाद पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर कल्पना सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है। अब निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किन बातों पर ध्यान दिया गया है, उस पर आते हैं। पहला, डॉक्टर कल्पना सैनी के राज्यसभा पहुंचने पर संसद के दोनों सदनों में उत्तराखंड से महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। दूसरा, विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में क्योंकि पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसलिए क्षेत्र को साधने की कोशिश ये हो सकती है। तीसरा, इन दिनों उत्तराखंड में पार्टियां क्योंकि महिला कार्ड अधिक खेल रही है, तो सैनी के जरिए भी महिला सशक्तिकरण पर जोर पड़ेगा। चौथा, क्योंकि डॉक्टर सैनी पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो माना जा रहा है कि डॉक्टर सैनी को राज्यसभा भेजने के निर्णय से पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को साधने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष होने के साथ साथ पार्टी की तेज तर्रार नेता भी मानी जाती है। यही नहीं, डॉक्टर कल्पना सैनी के पिता पृथ्वी सिंह विकसित अविभाजित यूपी के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हैं, तो उनकी सियासत में उनकी पकड़ मजबूत भी मानी जाती है। कुल मिलाकर भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी के जरिए एक अहम चाल चल दी है। अब आते हैं इस पर कि सैनी अगर सफल रही तो राज्यसभा कौन से बदलाव दर्ज करेगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसी वजह से ये सीट भी खाली हो गई है। ये भी बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है। वहीं 10 जून को मतदान होना है और इसी दिन नतीजा भी खुलेगा। अगर नतीजा भाजपा के हक में आता है तो देखिए, गौर करने योग्य कौन सी बातें होंगी। एक तो, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा जाने वाली प्रदेश की दूसरी महिला सदस्य बन जाएंगी। इससे पहले स्वर्गीय मनोरमा शर्मा डोबरियाल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा जा चुकी है। वैसे 3 अप्रैल 2000 को सुषमा स्वराज भी राज्यसभा सांसद चुनी गई थी, जो कि राज्य गठन के बाद भी 2 अप्रैल 2006 तक राज्यसभा की सांसद रही। फिर दूसरी चीज ये रहेगी कि डॉक्टर सैनी के राज्यसभा पहुंचने पर यह पहली बार होगा जब राज्य से सभी 8 सांसद भाजपा के होंगे। इसके अलावा रुड़की शहर के लिए पहला मौका है जब कोई स्थानीय व्यक्ति पहली बार राज्यसभा जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह एक जीत कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। वैसे माना जा रहा है कि जीत सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि लगभग तय है। कैसे, ये बताते हैं। देखिए, पहले तो विधानसभा में क्योंकि भाजपा के 47 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक हैं, तो जीत हासिल करने के लिए भाजपा के पास सीधी सीधी बहुमत है। इसके भी ऊपर अभी ये देखना बाकी है कि राज्यसभा के लिए खाली हो रही एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारती भी है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं उतारती तो डॉक्टर कल्पना सैनी का निर्विरोध चुना जाना तय है। देखते हैं कि विधानसभा और उपचुनाव के बाद क्या अब भाजपा कांग्रेस में नई टक्कर देखने को मिलेगी या फिर कांग्रेस भाजपा को वॉकओवर देगी। जो भी होगा, जानने के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।